एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हांसू बोलता है कि यहाँ पे ये एग्जैक्टली सेंट्रल आइलैंड में 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है। पहला कि हमें इस कैसल को डिफेंड करना और यहाँ पे जहाँ पे क्रिस्टल्स हैं। दूसरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना है तुम्हें अंडरग्राउंड डंजन में जो यहाँ इस रीजन में यूनिक है। और लास्ट वन तभी हमें कई सारे स्केलेटन मॉन्स्टर वेव दिखाया जाता है। यहाँ पे बोलते हैं कि मॉन्स्टर वेव यहाँ पे आ रही है और वहाँ पे कई लोग उससे लड़ रहे होते हैं और बोलते हैं कि इन सबको रोको और वैसे भी हम लोग में कम है। और तभी वहाँ पे वो लोग फाइट कर रहे होते हैं और वो मॉन्स्टर उन लोग पे भारी होते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार हम यहाँ से कैसे जाएँगे? ये आखिर ये दिन कैसे यहाँ पे थमेगा? और कुछ लोग तो बोल रहे होते हैं कि मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था कि ये महीना हम लोग यहाँ पे बच पाएँगे कि नहीं? वैसे भी देखा जाए तो हमें मेंटेन करना है अपना डिफेंस लाइन को। तभी हमें कहीं रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे एक टेबल पे हाथ मारते हुए बोलता है कि हमें यहाँ पे कुछ एस्टेब्लिश करना होगा कुछ रूल्स को। वैसे भी देखा जाए जो हमारा डिफेंस लाइन है वो जल्दी ही एक दिन में ब्रीच हो जाएगा। और वैसे भी देखा जाए तो हमने बहुत ही ज़्यादा सीरियस डैमेज को सफ़र किया है। तो क्या हम लोग यहीं पर बैठ के देखते रहेंगे इसको? और तभी हमें पता चलता है कि पाक जंगवुक होता है जो एमके क्लैन मोनार्क होता है। और जहाँ पे वो बोलता है कि अगर देखा जाए तो इसी हिसाब से हम लोग को क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाएँगे और मॉन्स्टर के ज़रिए हम लोग सारे मारे जाएँगे। तभी आन जीहुन ह्यूजिन क्लैन मोनार्क का होता है, बोलता है कि वैसे भी देखा जाए तो सारे मोनार्क को यहाँ पे आ जाने दीजिए ताकि हम लोग फिर डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे होंग सिहा होती है जो नोंगक्लान मोनार्क होती है। वो बोलती है कि देखा जाए तो यहाँ पे पावरफुल पहले से ही हैं, तो क्यों ना हम लोग आपस में डिस्कस किया जाए। तभी कोई बोलता है कि क्यों ना फिर हमें सजेस्ट किया जाए। ली गुंगटे होता है स्मोक क्लैन मोनार्क। और फिर वो जैक बोलता है कि वैसे देखा जाए तो यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा डिफेंस फोर्स में हम लोग लैग कर रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। और एक तरह से देखा जाए तो हम क्लैन से एफिलिएट नहीं कर पा रहे ताकि हमारी फोर्स बढ़ सके। तभी ह्यूमन बोलती है कि वैसे देखा जाए तो हमें यहाँ पे कोई कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है किसी एफिलिएट से। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे सारे ट्रैवलर्स हैं। तभी वो बोलता है कि जेके क्लैन मोनार्क का कि हमें देखा जाए तो हमें ये फ़ोर्स से डील करना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो उन पे अब वर्ड्स काम नहीं आ रहा जब तक ये लॉलेस हो चुका है। और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग 3 घंटे से अटैक कर रहे हैं पर अभी भी हम गारंटी नहीं दे सकते कि हम यहाँ पे क्या होने वाला है। तभी जे स्मोक क्लैन से बोलते हैं कि वैसे देखा जाए तो हमारा क्लैन अलायंस करना चाहिए और हमें और भी कॉम्बैट रिक्रूट करने चाहिए फोर्सेस के लिए। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे भी हम गारंटेड नहीं दे सकते कि हम लोग क्या कर सकेंगे। जब से यहाँ पे अंडरग्राउंड डंजन में लोग सीरियस होने लगे हैं इस पे, तो लोग यहाँ से जाने लगे। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग नंबर्स में तो बढ़ चुके हैं, पर अगर कंपैरिज़न देखा जाए तो अलायंस क्लैन नंबर में तो वहाँ पे कमी है। और ये एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे उन रिडिकुलस ग्रुप की वजह से हो रहा है जो बेसमेंट अलायंस है। एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने ये एक्शन टेकिंग करने चालू किया है जब से उन्होंने उस पे कंट्रोल किया है। और ये क्वेश्चन है कि आखिरकार क्लैन अलायंस क्यों फोकस कर रहे हैं? सिर्फ़ डिफेंस पे, उनको भी तो हैंडल करना है। और फिर तभी जेके क्लैन का वो बोलता है कि हमें यहाँ पे क्लैन को प्रोटेक्ट करना है और वैसे भी देखा जाए तो चाहे तो हम लोग डंजन के लिए फ़ॉरफिट कर सकते हैं। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि आखिरकार तो फिर डिफेंड कैसे करोगे कैसल को? और फिर वो बोलते हैं कि यह एक तरह से देखा जाए छोटे क्लैन के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात है और ये बहुत ही नुकसान है। तभी सेह सोचती है कि आखिर ये लोग सब लोग अपने डिज़ायर के ऊपर देख रहे हैं, आखिर ये कितनी गलत बात है। और वैसा देखा जाए तो ओरिजिनली 1900 लोग जो थे डिफेंस में फ़ोकस करने चाहिए। पर इनिशियली देखा जाए जब से लोग पार्टिसिपेट किए हैं डिफेंस में और कुछ लोग ने सर्वाइवल पे डिपेंड किया है। पर जैसे ही कुछ लोग ने हिडन डंजन से वहाँ पर अंडरग्राउंड डंजन से पावरफुल आर्टिफैक्ट्स लाए हैं तो वो लोग स्ट्रांग हो चुके हैं, जिसके कारण वो एक बाय एक करके वहाँ से चले जा रहे हैं। और एक तरह से देखा जाए तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट मंथ तक क्रिस्टल को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ पे जिमिन आती है और बोलती है कि सिहा। और सिहा बोलती है कि वैसे देखा जाए तो जिमिन अभी मेरा सर दुख रहा है, इस टाइम पे नहीं। तभी जिमिन बोलते हैं कि ये ऐसा यहाँ पे इस टाइम पे मैं कोई प्रैंक करने नहीं आया हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वैसे तुम्हें पता है कि मैं उस क्रेज़ी बास्टर्ड से मिली थी जो बहुत ही ज़्यादा दुखद है और वो अभी उन लोगों से लड़ रहा है जो बेसमेंट अलायंस में है। वो लोग हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं क्या? और तभी उनको बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है हेल्प, और मैंने बोला ही था कि मेरे से ये नहीं होगा। और तभी वो लोग बाहर झाँकते हैं और तभी हमें बाहर का दिखाया जाता है। एक आदमी ज़मीन पे गिरा होता है, बोलता है कि मैंने तो बस तुम्हें प्लान किया था कि मैं तुम्हें हंट करूँगा और फिर स्विच बैक कर लूँगा। क्यों ना तुम हमारे साथ जॉइन हो जाओ, तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो, क्यों ना इस बात को बात किया जाए। तभी वहाँ पे वो एक अपने स्वॉर्ड नीडल से उस पे हमला करता है और हांसू बोलता है कि तुम यहाँ से अब जा सकते हो। वैसे देखा जाए तो तुम सबको यहाँ पे टुमारो यहाँ पे आना और तुम सबको लड़ना है। वैसे अब तुम लोग ने बैठे-बैठे बहुत कुछ कमा चुका है, अब तुम्हें सबको यहाँ पे आना है। तभी वो बोलता है कि तुम मेरे पास मत आओ और हांसू सोचता है कि मैं डेफ़िनेटली कह सकता हूँ कि इसके पास रून स्टैट जो है वो मेरे से कम है, इसलिए अब मैं इसके साथ नहीं लड़ सकती है। और तभी हांसू बोलता है कि मेरे को अपना वेपन चाहिए और तभी वो पीछे देखते हैं, वो बोलता है कि ये बंदा?
और फिर वो लोग बोलते हैं कि ये बास्टर्ड को कैसे यहाँ पे आने लगा, ये आके हमें ऑर्डर कैसे दे सकता है, अब तुम मरो। तभी कोई उसकी तरफ चाकू लेके बढ़ता है, और हांसू सोचता है कि वैसे देखा जाए तो इसके नाइफ में स्किल एनहांसमेंट का है, जो कटिंग पावर को बढ़ा देता है। वैसे देखा जाए तो इनके पास बहुत ही अच्छे आर्टिफैक्ट्स हैं जो कलरलेस के लिए अच्छे हैं। तभी हांसू बोलता है कि ये तुम्हें अब दिक्कत देगा, और वो उसको एक पंच मारता है। और वो लोग सोचते हैं क्या इसने मार दिया। तभी वो आदमी सोचता है कि मेरे नाइफ स्किल है जो डिसअपियर हो चुका है, अब मैं इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ये रास्कल के पास मैजिक रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा है। और फिर तभी हांसू बोलते हैं कि अब मेरी बारी है, और उसके फेस पे एक पंच मारता है और उसको वहीं गिरा देता है। बोलता है ये कितना थकानपूर्वक काम है, वैसे अब कि तुम लोग को लड़ना है, और फिर मैं तुम लोग को मार नहीं सकता, वैसे अब मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम लोग सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज हो आफ्टर ऑल। और वैसे देखा जाए तो जो मेरी बात नहीं सुनना चाहता वो आगे आ सकता है। और हांसू बोलता है कि चलो अब यहाँ पे कोई नहीं है तो चलो ये इनफ है। और तभी वो लोग सारे मोनार्क लोग वहाँ पे बाहर आ जाते हैं, वो लोग देख के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन। तभी हमें वहीं कॉन्फ्रेंस रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे हांसू उनके सामने बैठा होता है, और सब लोग उसको देख रहे होते हैं। और वो जेके क्लैन का बंदा सोचता है कि हांसुल ने इसी के बारे में मेंशन किया था, आखिर मैजिकल बीस्ट इसके कंधे पे क्या कर रहा है। तभी हांसू बोलता है कि कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले बेसमेंट अलायंस को, और क्लैन अलायंस की फोर्स ज्वाइन करेगी, और यहाँ से हम लोग जो हमारी हंटिंग है वो डिफेंस से हंटिंग में आ जाएगी, और यहाँ पे अगर किसी को ओपिनियन रखना है तो वो बोल सकता है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे मैं इस आर्मी को कमांड नहीं करूंगा, तो जैसे तुम लोग को अच्छा लगे वैसे तुम कर सकते हो, और जिसको ज्वाइन करना है करे। और वैसे भी तुम लोग को ये श्योर कर देता हूँ कि जो है ऑर्डर्स तो मेरे ही फॉलो होंगे, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी ह्यूमन सोचती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये तो इसको कोई बेनिफिट नहीं करेगा, तो ये आखिर बंदा चाहता क्या है। तभी एक क्लैन मेंबर बोलता है कि तुम क्या चाहते हो। वैसे देखा जाए तो तुम्हारे प्लान से हम लोग एनिफिलेट नहीं करते, और तुमने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया, तो इसके कारण हम तुम्हें कैसे क्लेम करें कि तुम्हारे पास कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। तभी हांसू बोलते हैं कि ये एक बेसिक रूल है, यहाँ पे एक सिस्टम सेट है, तो मेरे को कोई इंटेंशन नहीं है कि यहाँ पे इंटरफेयर करूँ। और वह तभी वो बंदा बोलता है कि तुम्हें पता है ना, तुम अगर हल्का सा भी माइंड चेंज करोगे तो तुम चाहो तो हम लोग को ठिकाने लगा सकते हैं। तभी हांसू बोलते हैं कि वैसे देखा जाए तो तुम लोग के पास बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट्स है, क्यों ना इस वर्ड को दूर किया जाए। तभी हांसू वहाँ से गायब हो जाता है, और वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये गायब हो गए, ये अटैक के लिए प्रिपेयर हो जाओ, ये बैटल का है। तभी वो बंदा बोलता है कि ये सिंपली इनविजिबिलिटी स्किल है, ये लोग कोई एक जगह से मूव करेंगे तो मेरे को महसूस हो जाएगा। तभी हांसू बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम मेरे पे अटैक नहीं कर सकते, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं पे खत्म कर सकता हूँ। और वो उसके पीछे चाकू लेके खड़ा होता है। तभी वो हैरान हो जाता है, बोलता है कि एक तरह से देखा जाए तो ये सिंपल ट्रिक है, पर इसने मेरे ड्रैगन सेंस को भी डिस्टर्ब कर दिया कि ये मेरे इजीली पीछे कैसे आ गया। तभी वो बोलता है हांसू कि वैसे देखा जाए तो ये आइटम नया है जो मेरे को यहाँ पे नया लाया है, पर ये अभी ट्रेंड में नहीं है। और मोनार्क को बोलता है कि वैसे देखा जाए तो अब तुम लोग को काम डाउन हो जाइए, मेरे पास कोई इंटेंशन नहीं है कि तुम लोग मेरे खिलाफ जाओ। और राइट नाउ अगर सिचुएशन को देखा जाए तो यहाँ पर जॉइंट फोर्सेस ही करना अच्छी बात है, इसलिए तुम चाहो तो अपना बेस्ट कर सकते हो अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन पे। तो यही है जो मेरे को कहना है, और वो वहाँ से जाने लगता है। बोलते हैं कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे फाइटिंग एक दूसरे से करने में अच्छा है कि हाँ फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया जाए, और यही अच्छा टाइम है कि ये इन लोग के लिए ईज़ी भी पड़ेगा। और देखा जाए तो ये अभी शुरुआत है, आगे जो आने वाला है वो इसको नहीं झेल पाएँगे। तभी कोई आके वहाँ पे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो? वेट, मेरे को ऐसे जाओगे तो नाराज़ कर दोगे। और वो जिमिन होती है, वो बोलती है कि मैंने कन्वर्सेशन तुम्हारे साथ रखा था, अब मैं इस टाइम पे तुम्हारा डिफरेंट आंसर सुनना चाहूँगी। और हांसू कुछ नहीं बोलता, और तभी वो बोलती है कि तुम्हारा इसके ऊपर क्या कहना है? जहाँ पे जिमिन बोलती है कि मैंने तुमसे पहले भी पूछा था ना कि क्या तुम मेरा जॉइन करोगे क्लैन? और फिर वैसे भी इस टाइम पे मैं तुम्हारा जेन्युइन इन्विटेशन दे रही हूँ, और तुम ऐसे कैसे अकेले ट्रैवल कर सकते हो अकेले? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई और है क्या? और वैसे मैंने सुना था उस लड़की का क्या नाम, मेह, जो गंगनम स्टेशन में थी, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? तभी हांसू कुछ नहीं कहता, और वो बोलते हैं कि यहाँ पे कोई रिएक्शन है, तो इसका मतलब नो है। तभी जिमिन वहाँ से जाने लगती है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी ग्रेट है कि तुम हमारे प्लान में अगर जुड़ जाते हैं। और हांसू वहाँ से जाने लगता है। वो बोलते हैं, "क्या? आखिर तुम ऐसे कैसे प्रिटेंड कर सकते हो कि मैंने तुम्हारी मेरी बात सुनी नहीं है?" तभी वो बोलते हैं कि अनोइंग रास्कल। और फिर हमें अगले दिन का दिखाया जाता है बैटलफील्ड का, जहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी बॉडीज़ है, और ऐसे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा रिलीफ़ हो रहा है कि हमारे पास सपोर्ट स्किल अच्छे हैं। और हांसू को कोई बोलते हैं कि सार्जेंट। वैसे देखा जाए तो साउथ सिटी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सिक्योर हो चुका है। हांसू बोलता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, और वैसे भी देखा जाए तो हमारे पास इंजर्ड भी लोग ज़्यादा नहीं है, तो हम ब्रेक ले सकते हैं। और वैसे क्लैंक कैसे होल्ड अप कर रही है, और तभी वो बोलता है कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन कर लिया, और हमारी डिफेंस लाइन्स को पहले के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है।
और सबने ने बहुत ही अच्छे पोजीशन पे सब कुछ को शॉर्टेज किया है विदाउट किसी प्रॉब्लम के। जब से हम लोग ने बेसमेंट अलायंस से जॉइन किए हैं, वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही अनकोऑपरेटिव है, पर ये लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तभी वो बोलते हैं कि ये सब उसी बंदे के कारण हुआ है, जिसके कारण हमें कोई डैमेज क्या नहीं हुआ। और तभी हांशुल बोलते हैं कि वैसे देखा जाए तो ये लोग एक्स सेल से बाहर निकल के बात कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। वैसे देखा जाए तो वो मॉन्स्टर अभी भी उस डिफेंस लाइन को गार्ड कर रहा है। मेरे को विश्वास नहीं आ रहा कि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और देखा जाए तो ये अकेले ही इन सबको कैसे हैंडल कर रहा है। और तभी वो सोचता है कि अगर इसके पास अच्छे मैनर्स होते तो मैं कब से इसको रिक्रूट कर लिया होता क्लैन में। और जहाँ पे वो अब सोचता है कि ये कितने फाइनली अगर देखा जाए तो फेयर है, भगवान ने इसके साथ अच्छा किया। तभी वो सोचता है कि आखिर इस रेट पे देखा जाए तो ये कॉन्स्टेंटली देखा जाए तो यहाँ पे लड़ रहा है। तभी कोई बोलते है कि होल्ड ऑन सार्जेंट, ऊपर देखिए स्काई फट रहा है। तभी वहाँ से डेविल फेरी निकलते हैं, बोलते हैं कि सब लोग कैसे हैं? सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे ना? चलो तुम लोग ने पास्ट 2 दिन में बहुत ही ज़्यादा इंत आराम कर लिया है। तभी हंसुल सोचता है कि डैम डेव इविल कहाँ से आज जब भी आता है तो बुरा साइन लेके आता है। और तभी वो बोलता है कि वैसे देखा जाए तो अब रियल एक्शन चालू होने वाला है। तुम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे ना? चलो आज से डीमन्स यहाँ पे डिफेंस बैटल में अपीयर होंगे, और वैसे भी देखा जाए तो डीमन्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब भी तुम उनको फेस करोगे तो तुम वहाँ से उनको कुछ नहीं मिलता था। पर जब से तुम डीमन को डिफीट करोगे तो तुम्हें मिनी क्रिस्टल मिलेगा। तभी वो देखा जाए तो ये तुम लोग के लिए अपॉर्च्युनिटी है जो तुम लोग के लिए है। ये क्रिस्टल को तुम एक्सचेंज कर सकते हो, और इससे तुम अमेजिंग आर्टिफैक्ट और एक्सक्लूसिव स्टोर को ये इस्तेमाल कर सकते हो। और ये सिर्फ आर्टिफैक्ट नहीं है, ये क्रिस्टल को तुम यूज़ कर सकते हो एक एस्केप टिकट की तरह, जो तुम्हें इस जगह से बाहर जाने के लिए मदद करेगा। और वैसे ही अब तुम मत कहना कि तुम इतनी जल्दी इस प्लेस को छोड़ना चाहते हो। तभी लोगों के बारे में बात होने लगते हैं, क्या इस क्रिस्टल की वज़ह से हम इस जगह को छोड़ सकते हैं? और ये कह रहा है कि हम यहाँ पे 5 लोगों को लेके साथ में जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बेस्ट करना होगा इस क्रिस्टल को गैदर करने के लिए। तभी वहाँ पे एक रिफ्ट खुलता है, और तभी वहाँ से एक अलग सा डीमन बाहर बाहर आता है, और वो बहुत तेज़ी से चिल्लाता है और बोलता है कि डैम इट! यहाँ पे सब लोग अभी आ रहे हैं। और तभी एक डीमन आता है, और वो लोग बोलते हैं कि आखिर इस से लड़ने क्या जाएगा? जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वही डीमन से लड़ेगा। मेरे को पता नहीं है कि ये आइटम क्या देगा। तभी कोई चिल्लाता है कि एवरीवन, सब लोग पीछे हट जाओ, और वहाँ पे हांसू जंप करता है और उस डीमन की तरफ बढ़ता है, और वहाँ पे अपनी तलवार से उस पे अटैक करता है। तभी डीमन उसको भी पंच मारने जा रहा होता है, पर उसको डॉज कर लेता है। बोलते हैं कि मेरे को यही एक्सपेक्टेड था डीमन से कि ये इतना तेज होगा, पर देखा जाए तो मैंने क्रिटिकल डैमेज कुछ नहीं किया, और ये देखा जाए तो इसके लिए ऑर्डिनरी अटैक है। तो मेरे पास अब क्लाउड स्नैक भी नहीं है कि जो मेरे डिफेंस को एनहांस और रेजिस्टेंस को करेगा। अब मेरे पास रून ईटर स्नेक ही है, और वैसे देखा जाए तो मेरा अटैक पावर भी इनफ नहीं है। तो मेरे को जहाँ तक करना है, तो मेरे को अपने सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स को जो डंजन से पाया उसको इस्तेमाल करना है। तभी वो रोग लाइक स्टेपिंग बूट्स का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण उसकी फ्लाइट स्पीड बढ़ जाती है। वो बहुत तेज़ी से उसके पीछे आ जाता है, और उस पे अपने स्वॉर्ड से हमला करता है। वहाँ पे इंटेंस बैटल की तरह उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है, और हांसू उसके तेज़ी से उसके चेस्ट पे हमला करता है, पर उसको कुछ नहीं होता। और फिर अपने हाथ से एक एनर्जी ब्लास्ट उसके तरफ भेजता है, और दूसरी तरफ बहुत तरह से ब्लास्ट हो जाए। पर वो निर्माण रिंग का फर्स्ट अथॉरिटी का इस्तेमाल करके उसको अटैक को रोक लेता है, और वो अपने तलवार से बोलते हैं कि आखिरकार ये डीमन को अकेले कैसे फेस कर रहा है। तभी हांसुल बोलते हैं कि ये अभी कितना स्ट्रांग हो चुका है। तभी उसका कैप्टन बोलते हैं कि हांसुल अब तुम रेडी हो जाओ, अब यही चांस है जो हम इसको ग्रैब कर सकते हैं। हांसुल बोलते हैं क्या कैप्टन आप सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें फाइट ज्वाइन करनी चाहिए? मेरे को लगता है ये अच्छी डिसीजन नहीं है यहाँ तक। तभी वो बोलते हैं कि हम यहाँ पे बैठे बैठे नहीं कर सकते, इसी के कारण हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जल्दी से जाओ, और वो एक ही डीमन है, जल्दी से हम सबको वहाँ पे लड़ना होगा, और वो लोग दौड़ने लगते हैं। तभी जिमिन कहती है कि क्या हमें भी यहाँ पे जॉइन करना चाहिए सिहा? और वो बोलती है कि नहीं, तुम वेट करो, वैसे भी देखना चाहती हूँ कि ये कांग हांगसू कितना कैपेबल है अकेले के लिए। तभी हांसू उधर लड़ रहा होता है, और हांसू एक दोनों तरफ देखता है, बोलता है कि ये कितने कितने होशियार बन रहे हैं कि ये अपने रेस स्किल को इस्तेमाल नहीं किया है, और मैं इन लोग की वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तभी डीमन उनके सामने खड़ा होता है, और वो बोलते हैं कि आखिरकार देखा जाए तो ये लोग बहुत दूर तक नहीं देख रहे हैं, इन्हीं को दिक्कत है, और डीमन हँसता है।